students, today we will start with exercise 3.1 of chapter 3 rationalization. First question is simplify each of the following. First part of this question is cube root of 4 multiply by cube root of 16. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्यूब रूट आ गया है, तो अभी आपको आइडेंटिटीज में बताया गया है स्क्वायर रूट. ओके, स्क्वायर रूट लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसको हम लिखते हैं ए की पावर 1/2. इज इट? तो अगर क्यूब रूट आ जाता है तो उसको आप लिखेंगे a की पावर 1/3. a इज एनी इंटीजर, राइट? इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा? दोनों ही नंबर का हमारे पास क्यूब है, तो दोनों को हम कंबाइन करके सेम क्यूब रूट में लिख सकते हैं 4 × 16. ओके, देन 4 × 16 को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसे 4 × 4 में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, नाउ कितने टाइम्स है हमारे पास 4? यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो इसको लिख सकते हैं 4⁻3 और क्यूब रूट का हम लिख सकते हैं 1/3, राइट? तो यहाँ पर आ जाएगा 4⁻3 मल्टीप्लाई बाय 1/3. ये दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. ये 3 डिनोमिनेटर में है और ये 3 न्यूमिनेटर में है, तो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में. तो यहाँ पर 4 की पावर रहेगी आपके पास 1. तो समथिंग रेज़ टू पावर 1 इज वही नंबर आ जाएगा आपके पास. दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट. Now second part of the question is fourth root of 1250 divided by fourth root of 2. Okay students, अब देखिए यहाँ पर दोनों का ही फोर्थ रूट है, सेम है, तो आप इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं लाइक दिस 1250 डिवाइडेड बाय 2. ओके, नाउ अब पहले हम इसके रूट के अंदर वाली टर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10. ओके, तो आपके पास आ गया फोर्थ रूट ऑफ 625. अब यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब हमें ऐसे पेयर्स बनाने हैं इसके जिनमें 4 टाइम्स का एक पेयर बन जाए. ओके, तो मीन्स हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5. जब आप 5 × 5 × 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 625. तो ये 4 है, 1 2 3 4 टाइम्स 5 लिखा है हमने, तो इसको लिख सकते हैं 5⁻4 होल पावर 1/4. तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 5⁻1 दैट इज इक्वल टू 5. और स्टूडेंट्स, अगर आपको डायरेक्टली ये नहीं पता चलता तो आप यहाँ पर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, 5 1 जा 5, 12 आ गया, 5 2 जा 10, देन 2 इधर 25, 5 5 जा 25, देन 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. तो देखो 4 टाइम्स आ गया, 1 2 3 4. ओके, now this is the answer of this question. Now second question of the exercise is simplify the following expressions. First part of this question is 4 plus root 7 multiply by 3 plus square root of 2. Okay students, तो ये फॉर्म कुछ ऐसी बन रही है हमारे पास a plus b multiply by c plus d. तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, देन a को d से करते हैं, देन b को c से, देन b को d से. तो सेम वे से हमें एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है. तो हम यहाँ पर सबसे पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 3 जा 12, देन 4 को रूट 2 से करेंगे, तो यहाँ 4 पर रूट नहीं है, 2 पर स्क्वायर रूट है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, राइट? देन रूट 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड रूट 7 को रूट 2 से करेंगे. जब रूट 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, देन प्लस रूट 7 को जब रूट 2 से किया तो दोनों ही स्क्वायर रूट में है, दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 14, बट ऊपर स्क्वायर रूट आएगा इनके. आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है. यहाँ 12 है, विदाउट रूट वाला कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है, तो सबका ये रूट अलग अलग है. ओके, तो यही आपका आंसर है. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी सेम प्रीवियस पार्ट की तरह ही होगा. 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा आपके पास. 3 को रूट 2 से माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा एंड 3 मल्टीप्लाई विथ रूट 2, देन नेक्स्ट प्लस रूट 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई विथ रूट 3, देन रूट 3 को माइनस रूट 2 से हो रही है, तो प्लस माइनस माइनस, तो रूट 3 रूट 2 रूट 6 आ जाएगा आपके पास. ओके, and this is the answer for the question. Now third question of the exercise is
Simplify the following expressions and first part of this question is 11 plus root 11 multiply with 11 minus root 11। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रही है हमारी, ये वाली टर्म यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है और नंबर हमारे सेम है, इंटीजर्स हमारे यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी। तो ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी के। ओके, देखिए यहाँ पर a और रूट बी, डिफरेंस क्या है दोनों में, साइन का। क्लियर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा। अगर आपको आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आप ये वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ करके रीजन ये डाल देंगे, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट सिंपली। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई तो 121 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 11 को जब आप रूट 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय रूट 11, और साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर कोई साइन ही मीन्स प्लस का, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस। देन रूट 11 को 11 से करेंगे प्लस 11 इंटू रूट 11, देन रूट 11 को रूट 11 से, और प्लस माइनस माइनस। रूट 11 को जब रूट 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, विदाउट रूट 11 एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये दोनों टर्म्स सेम हैं बट साइन डिफरेंट है। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास रहेगा 121 माइनस 11। तो 121 माइनस 11 आपके पास आ जाएगा 110 एंड इट्स योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ये वाला पार्ट हम आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लगेगी, अगेन देखिए दोनों ही नंबर सेम है हमारे पास, बट साइन जो है वो ऑपोजिट है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लगेगी, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस रूट 7 की स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे रीजन, बिकॉज a प्लस रूट बी मल्टीप्लाई a माइनस रूट बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 7 and 18 is your answer। 25 minus 7 equal to 18 and this is your answer। Now third part of the question is root a minus root 2 multiply with root a plus root 2। देखिए अगेन स्टूडेंट्स दोनों ही सिमिलर हैं बट साइन जो है वो ऑपोजिट है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे करोगे, रूट 8 होल स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर। ओके, तो रूट a इसकी पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 एंड आगे साइन माइनस का है, इसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा विद पावर 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, तो 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। दिस इज योर आंसर। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर आप रीजन डाल सकते हैं, बिकॉज ऑफ करके रूट a प्लस रूट b मल्टीप्लाई में रूट a माइनस रूट b विल बी इक्वल टू a माइनस b। ओके स्टूडेंट्स, इसके रिमेनिंग पार्ट भी आप सेम वे से कर सकते हैं। Now fourth question of the exercise is simplify the following expression and first part of this question is root 3 plus root 7 whole power 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो रूट 3 होल स्क्वायर प्लस रूट 7 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7, और रीजन आप डालेंगे बिकॉज ऑफ रूट a प्लस रूट b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 रूट a b। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमने ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया है। तो रूट 3 होल पावर 2 तो क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 7 होल पावर 2 7, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, बिकॉज आपको पहले बताया कि रूट जो होता है वो किसके बराबर होता है, पावर में 1/2 आ जाता है। ओके, तो उससे ये 2 कैंसिल आउट हो गए एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 7, 7 3 जा 21, तो आपके पास क्या आ जाएगा 21। तो आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते हो,
2 मल्टीप्लाई बाय रूट 21, 2 मल्टीप्लाई विद रूट 21. Now equal to 3 plus 7, 10 plus 2 root 21. This is your answer. Now second part. तो स्टूडेंट्स हम सेकेंड पार्ट में आपके पास नेगेटिव की आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है. तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट 5 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3. तो रीजन आप यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज ऑफ ए रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी. नाउ ये रूट इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 5 देन प्लस 3 देन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3, तो 5 3 या 15, तो आपके यहाँ पास आ गया 2 इंटू रूट 15 एंड 5 3 8 माइनस 2 इंटू रूट 15 एंड दिस इज योर आंसर. नाउ इस पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2 इंटू रूट ए बी. ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इनकी स्क्वायर करेंगे. 2 इंटू रूट 5 की होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू रूट 2 की होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, और ए हमारे पास क्या है 2 इंटू रूट 5 इंटू बी, और बी के प्लेस पे हमारे पास क्या है 3 रूट 2. ओके, एंड रीजन अगेन यू विल राइट बिकॉज करके डालेंगे रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी. ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे. 2 इंटू रूट 5 की होल स्क्वायर है, मतलब इसकी भी स्क्वायर होगी और रूट 5 की भी स्क्वायर होगी. जब 2 की स्क्वायर होगी तो 4 आ जाएगा, और जब 5 की स्क्वायर होगी तो 5 आएगा. ठीक है, तो 4 5 20, 4 5 या 20 आ जाएगा आपके पास. देन प्लस 3 की स्क्वायर 9, रूट 2 की स्क्वायर 2, 9 2 जा 18. देन प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा आपके पास 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड रूट में क्या आ जाएगा 5 2 10 रूट 10. ओके, तो यहाँ पर इनको 20 प्लस 18 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 38 प्लस 12 रूट 10 एंड इट्स योर आंसर.